Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested. I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. जंगबंदी पाकिस्तान नहीं, भारत की दरखास्त और ख्वाहिश थी। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया, कोई भी भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में होने की तरदीद कोई शक में ना रहे। हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। DGISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। सिंतास मुआहदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है, कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मरकजी मसला है। इंडिया पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में मुलविस है। नौजवान नस्ल फ्रंट लाइन सोल्जर करार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खिराज तहसीन। इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने ये वादा पूरा किया। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल निहायत दुरुस्त, मतवाज़न और महदूद नौइयत का रहा। इंश्योर किया गया कि आम शहरी मुतासिर ना हो। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाक फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सूरतगढ़, सिरसा, आदमपुर, उधमपुर, बरनाला, श्रीनगर, जम्मू, भटिंडा, अवंतीपुरा, अंबाला और पठानकोट में टारगेटेड कार्रवाइयां। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम तबाह, फील्ड सप्लाई डिपो उड़ी और पुंछ रडार सिस्टम भी नेस्तो नाबूद हुआ। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फतेह 1 और 2 गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल। ब्यास और नगरूटा में ब्राह्मोस मिसाइलों के डिपोज पर भी कामयाब हमले किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तफसीलात बता दी, कहा कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तंसीबात को टारगेट किया जो आजाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रही थी। पाक फौज ने अवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। PAF versus IF 6-0. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. पाक भारत जंग में पाक फिजाइया का स्कोर 6-0 रहा। एयर वाइस मार्शल ने शाहीनों का कारनामा बता दिया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग, कहा भारत के ज्यादा तैयारे गिरा सकते थे, ना गिराने की वजूहात थीं। पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। ड्रोन्स को जाम करके डाटा फराहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्ट और हार्ड पॉलिसी अपनाई। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पाक नेवी मुकम्मल तैयार थी। तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। हमें तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मायूस चेहरे, लड़खड़ाती जुबान, भारतीय जवान अफसरान की बॉडी लैंग्वेज शिकस्त की कहानी सुनाती रही। इंडियन एयर मार्शल ने राफेल तैयारा तबाह होने का बिला वास्ता एतराफ कर लिया। एक भारतीय ने कहा कि तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है, नुकसानात जंग का हिस्सा है। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरान की आएं बाएं शाएं, पाकिस्तानी तैयारों से मुताल्लिक कुछ भी न बता सके। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का पहला राब्ता आज होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू में बोले, सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़े, पाकिस्तान को गैर मुतालिका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पाकिस्तानी फिजाइया ने पहले दिन ही भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की तस्दीक, लिखा पाकिस्तानी पायलट बेहतर तरबियत और हकीकी जंगी तजुर्बा रखते हैं। भारतीय फिजाइया बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं। राफेल तैयारों से महरूमी भारत के लिए बड़ा धचका करार। जरीदे के मुताबिक भारतीय खारजा पॉलिसी ने इसे आलमी हिमायत से महरूम रखा। अमरीका, जापान और रूस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अफवाज पाकिस्तान के शाहीन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार की अमली तफसीर बन गए। कम तादाद के बावजूद जज्बा ईमानी के साथ कई गुना बड़े दुश्मन पर गालिब आए। समा TV का मुफक्कर पाकिस्तान और पाक फौज को खिराज तहसीन।
भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। आर्मी चीफ और पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। भारत की शिकस्त, IMF से नई किस्त की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारोबार शुरू होते ही 9,900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,000 तक जा पहुंचा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। सरमायाकार खुश, मिठाइयां तकसीम की। बानी PTI का जुनैद अकबर को PAC की चेयरमैनशिप से इस्तीफे देने का हुक्म। अलीमा खान ने कहा बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा तक के पैगाम पहुंचा दिया। ओहदा उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान। जिस चैनल से चेयरमैन बनने का हुक्म मिला वहां से ओहदा छोड़ने का नहीं कहा गया। बानी जब कहेंगे चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। जुनैद अकबर का मौकिफ, मामला पार्टी का अंदरूनी है। सलमान अकरम राजा का मौकिफ देने से गुरेज। कराची में पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब रिक्शा चलाने वाले 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले 3 अफराद दम तोड़ गए। 4 जख्मी जिना अस्पताल में जेर इलाज। हमास का आखिरी जिंदा अमरीकी कैदी को रिहा करने का ऐलान। जंगबंदी और इमदाद की बहाली की यकीन दहानी पर कैदी छोड़ने का फैसला किया। हमास और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने इनन अलेक्जेंडर की रिहाई को अमरीका के लिए खैर सगाली का पैगाम करार दे दिया। गजा में इसराइली सफाकत बददस्तूर जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। पहले भी साबित करने के लिए तैयार थे। हम एटमी हथियार नहीं चाहते। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा सिविलियन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल से पीछे नहीं हटेंगे। मस्कत में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर भी खत्म। मुस्बत पेशरफ्त का इशारा। कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बोइंग 747 तैयारे का तोहफा। कीमत $40 करोड़। अमरीका को मिलने वाला तारीख का महंगा तरीन तोहफा होगा। हमारा सदारती तैयारा 40 बरस पुराना है। कतर से मिलने वाले तोहफे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भेजने को तैयार। बंगाल टाइगर्स 5 T20 मैचेस के लिए रवामा पाकिस्तान आएंगे। मैचेस फैसलाबाद और लाहौर में शेड्यूल। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला अल क्लासिको बार्सिलोना के नाम रहा। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। लामिन यमील ने 1, राफिनिया ने 2 गोल किए। जीत के बाद बार्सिलोना स्पेनिश फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने के करीब। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजेमा की अल इत्तेहाद की जीत। अल-फीहा को 3-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर के 2 गोल। अल शबाब ने अल अहली को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। टेनिस स्टार अरीना सबालेंका इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका की सोफिया कैनन को मात दी। कोको गॉफ ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। मर्दों के मुकाबले में नंबर 3 सेट कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी जारी। और मोटो GP सीजन की 6ठी रेस फ्रांस के जोहान ज़ार्को ने जीत ली। 71 साल में फ्रेंच ग्रां प्री जीतने वाले पहले फ्रांसीसी राइडर बन गए। ट्रैक गीला होने के बाइस कई राइडर्स हादसे का शिकार हुए।